अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेंटर स्टेज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। नाज़रीन, हमारा मुल्क, हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान इस वक्त अमली तौर पे मसालिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। इसमें से कुछ मसाइल तो कुदरती हैं और कुछ हमारे अपने पैदा करदा हैं। सबसे पहले कुदरती मसाइल की बात कर लें तो मुल्क के कई इलाकों में इस वक्त सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और मुल्क के चारों सूबे इस वक्त शदीद मुतासिर हैं सैलाब की वजह से। हुकूमत ने सैलाबी सूरत हाल को कौमी एमरजेंसी इस वक्त करार दे दिया है। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई। इसी सिलसिले में सैलाब मुतासिरीन की तकालीफ को कम करने के लिए यह अज़्म किया गया है कि कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी फॉर्मेशंस को सैलाब मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी करवाई गई है और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी रेस्क्यू और रिलीफ का अमल तेज़ करने की हिदायत तो की है, लेकिन तमाम तर इक़दाम अभी भी नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक तकरीब से खिताब किया और उनका इस मौके पर सैलाब मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाने का अज़्म ज़ाहिर किया गया था। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि इतने बड़े पैमाने पर जो तबाही हुई है इसका अंदाज़ा नहीं था। इसके लिए न सिर्फ मुखय्यर हज़रात जो कि पाकिस्तान के अंदर हैं बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी ये दरख्वास्त की गई है कि वो भी बढ़ चढ़ कर अपने मुतासरीन बहन भाइयों का साथ दें। अगर बात की जाए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की, तो वो भी सैलाबी इलाकों के दौरे का फैसला कर चुके हैं। आज पार्टी इजलास हुआ और उसमें इमरान खान साहब ने हुकूमत पर तनकीद तो की है, साथ में उन्होंने कहा कि अवाम को इस नाअहल टोले के रहमो करम पर छोड़ा नहीं जा सकता। शहबाज शरीफ को भी पैसे देने के लिए कोई तैयार नहीं है, ये इल्ज़ाम लगाया गया खान साहब की तरफ से। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शरी रहमान साहबा ने यह कहा है कि सैलाबी सूरत हाल से निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। सैलाब से कल शाम तक हलाकतों की जो तादाद है वो 913 तक पहुँच चुकी है। बहुत बड़ी तादाद है। बेशुमार लोग इससे ज़ख्मी भी हुए हैं, बहुत से लोग बेघर हैं और जो सामान उन तक पहुंचाया जा रहा है उसके बारे में शरी रहमान साहबा का भी ये कहना था कि वसाइल की कमी है और इमरान खान साहब हुकूमत को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। और इस मौके पे गुफ्तगू करते हुए शरी रहमान साहबा का मजीद का कहना था, पहले वो सुनिए फिर इस पर बात करते हैं। खुराक की जाहिर है हमें कमी महसूस हो रही है। कल शाम तक की जो अदाद शुमार हैं 913 लोग लुकमाए अजल हुए हैं। निज़ाम इस वक्त दरहम भरम है। वसाइल की जो कमी है, मैं उस बयानिए में नहीं जाऊंगी कि जी कहाँ से हम पहुँचे यहाँ और किसने हमें यहाँ पहुँचाया। वो अभी भी हमें यहाँ पहुँचाना चाहते हैं। उनको कोई ख़ास परवाह नहीं है कि मुल्क तबाहकारियों का शिकार हैं और लोग आम लोगों की कितनी ज़िंदगियाँ इस वक्त मुतासिर हैं। इसमें सबका साथ दें। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तो सबको साथ देने की बात की जा रही है। अगर बात की जाए नाज़रीन सियासत की, तो आज पुलिस अफसरान और खातून जज को धमकियां देने का जो मामला है, इस मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में खुद पेश हुए, जहां उनकी जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर तो कर ली गई है और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान को 1 लाख के जमानती मचलके जमा करवाने और 1 सितंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म भी दिया है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब पर थाना आपारा में दफा 144 की खिलाफ वर्जी के मुकदमे में अदालत ने 5000 रुपए के मचलकों के एवज उनकी अबूरी जमानत भी मंजूर कर ली है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि शहबाज गिल पर जो तशद्दुद है इसके खिलाफ एक्शन का कहा गया है, तो मेरे खिलाफ खुद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सारी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का मजाक बनाया जा रहा है, यह कहना था इमरान खान साहब का। उन्होंने यह भी कहा कि मैं चाहता हूं कि जो भी फैसले किए जा रहे हैं, जिसकी तरफ से भी किए जा रहे हैं या करवाए जा रहे हैं, इनको मुल्क का सोचना चाहिए। खान साहब का आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहना था वो भी सुनिए। होता है सेक्सुअल अब्यूज होता है, शहबाज गिल का कंफर्म हो जाता है अदालत के अंदर कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है और मैं ये कहूँ कि मैं लीगल एक्शन लूंगा आईजी और डीआईजी कि मैजिस्ट्रेट जिसने तशद्दुद होते हुए उसको वापस भेज दिया पुलिस के पास, उसके ऊपर मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस लग जाता है। आप खुद सोच रहे हैं कि दुनिया में ये कितना बड़ा मजाक उड़ा है। पाकिस्तान को ऐसे लगा जैसे कोई बनाना रिपब्लिक है। वो आदमी जो सबसे बड़ी पार्टी का हेड है उसको इसके ऊपर गिरफ्तार करने की कोशिश करें। इस केस के ऊपर जो भी ये फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं उनको मुल्क का सोचना चाहिए। खौफजदा हुए तहरीक इंसाफ की ताकत से, उस खौफ से ये टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है। खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। इसी तरह पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं की अगर बात करें, असद उमर और फवाद चौधरी ने भी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका क्या कहना था वो भी सुनिए। पाकिस्तान का सबसे मकबूल सियासी लीडर, उसके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा काटा हुआ है। एक तकरीर करने के ऊपर, जिस तकरीर के अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि हम कानूनी एक्शन लेंगे, ये पाकिस्तान के कानून की तौहीन है।
तमाम दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है। किसी तौर के ऊपर जो है वो एंटी टेररिज्म का केस हो नहीं सकता, FIR गलत है, इसको मनसूख होना चाहिए। कल हम इसको हाई कोर्ट में क्वेश्चनमेंट के लिए मूव करेंगे और ये FIR मनसूख हो जाएगी। इस वक्त ये बात कहना कि अक़वाम मुत्तहिदा भी इमरान खान के साथ मिल गई है, वेस्टर्न प्रेस भी इनके साथ मिल गई है, पाकिस्तान के इदारे भी इनके साथ मिल गए हैं, वो अपनी शिकस्त का एतराफ़ था। आखिरी मरहला शुरू हो चुका है इंशाल्लाह इस जदोजहद का। 10 सितंबर तक इंशाल्लाह हम इस हुकूमत से जान छुड़ा लेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, शहबाज गिल साहब का केस भी चल रहा है। इदारों के बगावत पर उकसाने के इल्जाम में PTI रहनुमा शहबाज गिल ने सेशन कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी है। शहबाज गिल के मामले पर भी हुकूमत और अपोजिशन के माबैन कशीदगी अब भी बरकरार है। इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात का मुस्तकबिल क्या होगा, हुकूमत और अपोजिशन का आइंदा का जो सियासी लाहेअमल है वो मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या PTI का इल्ज़ाम दुरुस्त है कि हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा होकर उनके खिलाफ तमाम दफात लगा रही है, पर्चे काटे जा रहे हैं और टेक्निकल नॉकआउट करने की बात कर रहे हैं खान साहब। क्या ये सारी बातें, ये सारे इल्जाम दुरुस्त हैं? इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे और इसके साथ साथ सैलाब के हवाले से भी तफसीली तौर पे अपने मेहमानों के साथ बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ आज के प्रोग्राम में होंगे उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सदाकत अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ अली गौहर बलोच साहब नून लीग की नुमाइंदगी करेंगे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और तजियाकार अतर काज़मी साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शामिल होंगे। तमामी मेहमानों को वेलकम कहते हैं। सबसे पहले अली गौर बलोच साहब, जो खान साहब कह रहे हैं कि आप लोग एक तो उनकी मकबूलियत से खौफजदा हो चुके हैं, ये जो केसेस की भरमार है बुनियादी तौर पे इसकी वजह उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत है, और जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि टेक्निकल नॉकआउट करने की बात हो रही है, कहीं ये फैसला हो चुका है कि जो मर्जी वो कर लें, उन्हें एक तो नाअहल करवाना है, दूसरा उन्हें इंतखाबी अमल से, सियासत से बाहर करना है। बड़े संगीन इल्ज़ाम लग रहे हैं आपके ऊपर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत हाल ये है कि जो खान साहब फरमा रहे हैं, खान साहब को अपने गिरेबान में ख़ुद झांकना चाहिए कि जब इन्होंने धरने शुरू किए थे और जिस वक्त जावेद हाशमी साहब मुल्तान से इनकी पार्टी को छोड़कर गए थे, तो उन्होंने उस वक्त खान साहब को उसी वक्त ही एक्सपोज़ कर दिया था कि खान साहब किन बैसाखियों के सहारे इक़्तिदार में आना चाह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि खान साहब ने फिर उन्हीं बैसाखियों का सहारा लिया, RTS सिस्टम बंद करवाए, लोगों के वोट चोरी करवाए, वोट चोरी करके अवाम का मैंडेट चोरी किया, और फिर उसके बाद जो है वो झूठे मैंडेट के साथ जो है वो इक़्तिदार के ऊपर बरजमान हुए। और 4 साल में जिसने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, सियासत में इंतशार फैला दिया, अब वो रातों रात कहता है कि मैं एक पॉपुलर लीडर बन गया हूँ। मकसद ये है कि आज भी वो बार बार NRO मांग रहे हैं, बार बार अपना CV पेश करते हैं पाकिस्तान के मुक़द्दर हलकों को कि आज भी जनाब मुझे मौका दे तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। देखिए, जो खान साहब पर असल मुकदमात हैं वो तो अभी बनने, अभी तो ज़ाहिर है 3-4 महीने का टाइम है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। अभी तो जो उनके करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं वो जो के सामने कौम के आ चुके हैं, उन पर मुकदमात बनेंगे। फिर क्या हर बार खान साहब यही कहेंगे कि जनाब मुझको माइनस करने की कोशिश की जा रही है? भाई, अगर आपको माइनस का डर था तो आप ये गलत काम क्यों करते हैं? आप वही हैं ना जिन्होंने इस्लामाबाद में कहा था कि मैं कितने लाख लोग लेकर आऊँगा, और 25-30 इंतशार पसंद लोग लाकर आपने इस्लामाबाद में आग लगवा दी। जब भी आप कानून तोड़ेंगे तो हुकूमत का काम है कि वो आपके खिलाफ कार्रवाई करे। दफ़ा 144 तोड़ेंगे तो ये दफ़ा 144 की कार्रवाई होगी, बड़ा जुर्म करेंगे तो बड़ा मुकदमा होगा। लेकिन तो लिहाजा खान साहब को अगर मुकदमात का जिस वक्त आप अपोजिशन में थे, यही इल्ज़ाम आप लगाते थे उस वक्त की हुकूमत यानी कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, केसेस बनाए जा रहे हैं, पेशियां के लिए उनको वक्त ज़ाया किया जा रहा है, जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्हें मुल्क से बाहर बैठना पड़ रहा है इन तमाम सूरत हाल की वजह से। तो आज आप अगर उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते, सियासत से बाहर करने के लिए इकदाम किए जाते हैं जिसका इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं, तो फिर फ़र्क क्या होगा? बारी तो सबकी आनी है, आज आप हुकूमत में कल अपोजिशन में भी हो सकते हैं। बुनियादी तौर पर देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए किसने इन्हें कहा था कि ये पाकिस्तान के कानून और आइन को तोड़े? तो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए किसने इनको कहा था कि ये करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल्स बनाएं जिन पर अभी इंक्वायरीज होने बाकी हैं? मुझे ये बताएं कि वो जो फराह खान साहिबा हैं, जो उर्फ़ आम में जिनको गोगी बोला जाता है,
मैं को सिर्फ तनकीद के लिए नहीं, पूरी कौम जानती है कि खान साहब ने उनको फरार कराया है। अगर इनको आपने रोका क्यों नहीं? आपकी हुकूमत थी और अभी भी आप वापस लाने के लिए तो कुछ नहीं कर रहे, उनको सिर्फ इल्जाम ही है ना, अभी तो कुछ साबित नहीं कर सकते। नहीं, वापस तो हम तो उनको ले आएंगे, लेकिन खान साहब में इतना तो हौसला होना चाहिए, वो तो इतने पॉपुलर हैं, उसको लाएं और वो फेस करे आकर, वो कह दे कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैंने कमीशन लिए हैं, ना मैंने जो है, इनको डर है कि वो आएगी तो वो इनके खिलाफ वादा गवाह बनेगी, वादा माफ। ठीक है, इस वजह से खान साहब नहीं आने देते। इसी तरह से ये BRT पेशावर के स्टे ऑर्डर के पीछे भी छुपे रहे। इसी तरह से ये पॉपुलर लीडर जो है ये जनाब वो सुनामी ट्रीज में और क्या क्या, मतलब है कोई ऐसा फील्ड है जो न छोड़ा। वो इधर रिंग रोड का भी एक स्कैंडल बना था, वो भी पूरे पाकिस्तान ने देखा। अभी तो खान साहब ने म्यूजिक फेस करना है और अच्छा, ये फेस करना है। चले, नहीं है, ये वो अब्बासी साहब से जरा पूछ लेने दीजिए, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं, जिसमें ये एक्सपोज होने के लिए जा रहे हैं। तो अभी तो अब्बासी साहब वो कह रहे हैं कि अभी तो काम शुरू होना है, अभी तो केसेस बनने हैं, आप अभी से घबरा गए हैं और ये जो आप मकबूलियत का बहाना बना के छुपने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपको भागने नहीं देंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो के लिए बुलाया। सबसे पहले ये बात कि आज की हुकूमत के लिए ये शर्म का मकाम है कि एक इंटरनेशनल हीरो है जिसको पूरी दुनिया जानती है, जिसने दुनिया में खेल के मैदान में अपना नाम पैदा किया और दुनिया में अब पाकिस्तान की नेकनामी के बाइस बने। उसके बाद उन्होंने आके सोशल वर्क किया, अस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, ज़लज़ला सैलाब में लोगों की मदद की और दुनिया की एक मशहूर शख्सियत बने। दुनिया उनको जानती है। ऐसे आदमी को आप दहशतगर्द अपने मुल्क में डिक्लेयर करते हैं इसलिए कि आपको उससे खौफ है, आपका ख्याल है कि शायद लोगों को भी उससे खौफ है और लोगों की ज़िंदगी को खतरा है। तो इस बात पे आज सारा इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान की बेइज्जती की और पाकिस्तान की एज रियासत इंसल्ट हुई और इस इंसल्ट के जिम्मेदार ये हुकूमत है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर कोई इल्ज़ाम लग जाए कि नवाज शरीफ साहब दहशतगर्द हैं तो पाकिस्तान का मजाक बनेगा। जरदारी साहब को दहशतगर्द कहें, मजाक बनेगा। आप कहें नवाज शरीफ साहब ने पैसा लूटा है तो दुनिया मान लेगी, क्योंकि वो लंदन में जिस फ्लैट में वो भी चोरी का, अल्हम्दुलिल्लाह डेली मेल ने उनके बारे में खबरें चलाई हैं कि उनके पास महल हैं वहाँ पे चोरी के। पैनामा पेपर्स में उनका नाम आया। आपको पता है कि BBC ने उन पर डॉक्यूमेंट्री चलाई जरदारी साहब पे, उनके खानदान पे। अगर आप एक पर्चा काटें कि नवाज शरीफ करप्ट हैं तो दुनिया समझती है कि वो करप्ट हैं। अगर हम पर्चा काटे कि नवाज शरीफ दहशतगर्द हैं, लोगों को मारते हैं, तो कोई नहीं मानेगा। लिहाजा ये एक इंसल्ट इन्होंने करवाई है और उसकी वजह क्या है? मेरे भाई कह रहे थे कि ये पॉपुलैरिटी का बहाना है। आपने नोटों के जरिए और एक और चीज के जरिए आपने हमारी हुकूमत छीनी। आपने पंजाब में हुकूमत बनाई और हमने वोटों के जरिए, अपनी पॉपुलैरिटी के जरिए, अपनी आवाम से राब्ते के जरिए आपको उठा के बाहर मारा। अच्छा, अब्बासी साहब ये ऐसा क्यों लग रहा है तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को, कि कहीं ये फैसला हो चुका है कि उन्हें नाअहल करना ही करना है, उन्हें सियासत से बाहर करना ही करना है और इसी वजह से खान साहब उसको डिफेंड करने का उनका प्लान है? बिला मशरूत कोई माफ़ी नहीं मांगी जा रही? क्योंकि फरते जज्बात में ये तो लगा कि उन्होंने धमकी आमेज लहजा अपनाया, खातून जज का नाम लेके, दीगर ओहदेदारान के नाम लेके उन्होंने ये कहा तो सही कि मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। तो आप नहीं समझते कि कहीं जज्बात में आके खान साहब कुछ ज़्यादा बोल गए हैं? अच्छा, ये फाशिस्ट हुकूमत ने जो बात अब साबित हो चुकी है कि शहबाज गिल पे तशद्दुद किया और वो एंकर जमील फारूकी पे तशद्दुद किया, वो साबित हो गई है। इमरान खान साहब ने तशद्दुद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात की, उसको ये समझते हैं कि दहशतगर्दी है, तो फिर ज़ाहिर मजाक तो बनेगा दुनिया में। अब अगली बात जो मैं बात कर पॉपुलैरिटी की, कि 13 जमातें, हुकूमती जमातें मिलके कराची में इलेक्शन लड़ती हैं और हमारा कोई बंदा कंपेन करने भी नहीं जाता और ये 13 जमातें मिलकर 13,000 वोट लेते हैं और हम इनके डबल से भी ज्यादा वोट लेते हैं, तो जाहिर है पॉपुलैरिटी तो है और इनके पास कोई और जरिया नहीं है। ये नाम लेंगे कभी फरा गोगी का, कभी बुजदार का, कभी तो भाई ताले डालो यार, केस करो, पकड़ो। जैसे हमने केस किया, नवाज शरीफ साहब को सजा दी, उनको मुजरिम डिक्लेयर किया, फिर उन्हें पांव पकड़े हमारे कि जी मेरी जिंदगी को खतरा है तो मुझे आप जाने दें, उनको हमने जाने दिया। आज उसके बाद वो हमें वादा करके गए और वापस नहीं आए। आपको पता है वो डिक्लेयर्ड है। मरियम साहबा पे चोरी का इल्जाम लगा, उनको हमने कोर्ट से मुजरिमा डिक्लेयर करवाया,
आज वो नाअहल फिर रही हैं पाकिस्तान में। आप इमरान खान के खिलाफ कोई केस तो बनाएं। वो दहशतगर्दी का केस बनाते हुए आपको खुद ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, अदालतों में भी करना पड़ेगा और दुनिया में भी करना पड़ेगा। आपने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे कोई टेक्निकल नॉकआउट का जवाब सुन ले। जाहिर है ये हुकूमत घर से बाहर नहीं निकल सकती। कल इन्होंने बिजली के बिल और बढ़ाए, यकीन माने पूरे इलाकों में ये जो अब बिजली के महकमे, इनको पुलिस बुलाना पड़ी, लोग बाहर निकल आए। किसी जगह ये शक्ल नहीं दिखा सकते, लोग इनको देखना नहीं चाहते, तो क्या तरीका? लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने रिलीफ तो दिया है, उसका ऐलान तो किया गया है कि 170 लाख घरानों को रिलीफ दिया जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म के रिलीफ का मजाक आज आबिद शेर अली ने उड़ा दिया। आबिद शेर अली ने कहा कि खुदा का वास्ता है कुछ कर लें, हम अवाम में जाने जोगे नहीं। आप पता नहीं आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? जी हाँ, आबिद शेर अली साहब कह रहे हैं कि जी मुझे मजबूर किया जाएगा, अगर यही सूरत हाल रही तो वो अवाम के साथ खड़े हो जाएंगे। इस पे मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले अतर साहब आपकी तरफ में आता हूँ। ये कह रहे ना, ये अब्बास साहब जरा मौका दीजिएगा, मैं आता हूँ दोबारा आपकी तरफ। शहबाज शरीफ साहब का मजाक उड़ाया उसने, मिफ्ता इस्माइल का मजाक उड़ाया, उसने कहा हम अवाम में जाने के काबिल नहीं है। ठीक है, अवाम में जाने के काबिल नहीं है तो एक ही तरीका है, इमरान खान को बंद कर दें, उसको कैद कर दें। लेकिन मेरी बात सुन लो, ये सारे सुन लें जिन जिनको ये आवाज आ रही है, इमरान खान को बंद करना मजाक नहीं है, ये कौम कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि पहली दफा कोई लीडर इतना पॉपुलर हो गया है कि बाजी की कोई तारीख में मिसाल नहीं है। जरा मौका दीजिएगा अब्बासी साहब। तो पता नहीं किस किस के सहारे आप बैठे हुए, तो अपने हिसाब में रह के बात करें। आप इमरान खान को टच भी नहीं कर सकते। ठीक है, अतर काज़मी साहब, आपके ख्याल में एक तो जो खान साहब का ये ख्याल है या उन्हें खदशा है कि उन्हें टेक्निकल बुनियादों पे नॉकआउट करने के लिए, नाअहल करने के लिए कहीं फैसला हो चुका है, इसमें कितनी सदाकत लगती है? लेकिन ये जो अपने केस को उसका दिफा करने का फैसला किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये बेहतर नहीं था? क्योंकि कानूनी माहिरीन के मुताबिक अगर वो बिला मशरूत माफ़ी मांग ले तो शायद उनके लिए आसानी पैदा हो सकती है कानूनी तौर पर। देखिए, जहां तक उनको टेक्निकल नॉकआउट करने का बात है, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन आप हालात देख लें जो इस वक्त मुल्क के अंदर हालत है, जहां पे भी इलेक्शंस होते हैं हुकूमत मिल के इलेक्शन लड़ती है। हमने अपनी सियासी तारीख में इतनी इररेलेवेंट हुकूमत नहीं देखी। 13-14 जमातों की हुकूमत है, ये एक बयानिया नहीं बना सकते। सैलाब आया हुआ है, लेकिन जब तक इमरान खान सैलाब के ऊपर लीड नहीं लेगा, हमारे मुल्क में जो बहस है वो सैलाब की तरफ भी नहीं जाएगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा क्या है। जहां तक ये ताल्लुक है कि खान साहब माफी मांग लेते, देखें जनाब, खान साहब ने एक बात की कि एक मुबैना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई, आउटरेज तो उसके ऊपर होनी चाहिए थी कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर सहाफियों के साथ जो सलूक हो रहा है, सियासी मुखालफिन के साथ जो सलूक हो रहा है, कैसे मौके पे एक पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ उन्होंने एक बात की, पब्लिक रैली में कहा कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, और आज उन जज साहिबा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा शिकायत भी फाइल कर दी गई है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी चीज है, लेकिन एनीवे अब ये केस सब जुडिस है, जो भी मोअज़्ज़िज़ अदालत समझेगी आइन और कानून के मुताबिक वो इसका फैसला करेगी। लेकिन अब मुझे इस तरह ये हालात ठीक होते हुए नजर नहीं आ रहे, टू बी ऑनेस्ट। हुकूमत की रिट नहीं है, बिल्कुल कहीं पे भी रिट नहीं है, इसलिए कि जो भी सियासी हुकूमतें होती हैं वो डंडे के जोर पे सियासत नहीं कर सकती, ना ही वो डंडे के जोर पे हुक्मरानी कर सकती हैं। आपको सपोर्ट हासिल होगी ताकतवर काज़मी साहब, ये जो लाइन खान साहब की तरफ से एक अग्रेसिव अंदाज है, एक जोशीला और एक जारहाना अंदाज सियासत है, आपको लगता है कि ये मुस्तकबिल में उनको फायदा दे सकता है या इससे नुकसान ही होगा उन्हें? देखिए, जो सियासी जमातें होती हैं, ये कोई मिलिटेंट जमात तो है नहीं है। इन्होंने आवाम के दिल जीत के सियासत करनी है, इन्होंने आवाम की खिदमत करके सियासत करनी है। सिर्फ डंडा सोटा करके तो नहीं आप आवाम से वोट ले सकते। तो मेरे ख्याल में अल्टीमेटली तो आपको नुकसान होगा। नुकसान क्यों होगा और हो रहा क्यों है, समझने की चीज है कि जब भी कोई बयानिया होता है, कोई चीज होती है, उसके पीछे एक नजरिया होता है। इन सारी जमातों को आप देख लें, इनका नजरिया क्या है? क्या इन सब लोगों का नजरिया एक है? तो फिर ये अवाम की कलेक्टिव जहानत की तौहीन करते हैं जब एक पॉइंट के ऊपर ये कहते हैं हम इकट्ठे हो गए। तो इसी वजह से जो इनका अपना वोटर भी है वो इनको वोट नहीं दे रहा, वो भी एक तरह से बददिल हुआ हुआ है कि यार बादशाह खान का जो मानने वाला है वो किस तरह जमीयत वालों को वोट दे दे, जियाउल हक का लवर जो है वो किस तरह भुट्टो साहब के मानने वाले को वोट दे दे। तो ये अपने इन्होंने वोटर के साथ भी जुल्म किया और इस वजह से दिन ब दिन इनका अपना वोट भी कम होता जा रहा है। ठीक है, इनका भी कम होता जा रहा है, लेकिन पीटीआई अपने मुतालबे यानी कि फौरी इंतखाबात के मुतालबे पर अब भी कायम है और इस मुतालबे पे अमल ना करते हुए डिलीवर करना इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। इसको किस तरह से पूरा कर पाएगी, इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। अली गौहर बलोच साहब, क्या समझते हैं कि खान साहब का ये जो तासुर दिया जा रहा है उनकी तरफ से कि आपने जो दहशतगर्दी के मुकदमात उन पे बनाए हैं, इससे पाकिस्तान का इमेज बहुत ख़राब हो रहा है। पूरा दुनिया का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो हाईलाइट कर रहा है, वो कवरेज कर रहा है खान साहब के ऊपर बनने वाले केसेस की, और इससे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। देखिए, बात यह है कि अगर ख़ान साहब ने कोई ऐसा काम करेंगे तो उनके ऊपर वही दफात लगेंगी जिस कानून को वो तोड़ेंगे। गुजारिश ये है कि ये वही इमरान खान साहब है ना कि जिन्होंने जस्टिस काजी फ़ायद ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस भिजवाया और उनको ना सिर्फ उस कमीशन में जो है उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भिजवाया, और वो बाद में आपको पता है कि उस रेफरेंस में वो रेफरेंस खारिज हो गया, उसमें ये झूठे साबित हुए। लेकिन उन्होंने इस गलती का एतराफ़ किया कि ये केस नहीं बनना चाहिए था। जरिए आपको भी कल को अगर इस गलती का एहसास होना है तो आज ही कर लीजिए, अभी तो आप हुकूमत में हैं। जुनेद साहब, मुझे मेरी बात तो मुकम्मल करने देना। बात यह है कि कादी फ़ायद ईसा साहब के ख़िलाफ़ किसने केस बनाया था, और अभी कादमी साहब बात कर रहे थे कि वो साफ़ियों के हवाले से, तो ये इनको अच्छी तरह से पता होगा कि ये इमरान खान साहब का ही टाइम था जब साफ़ियों को शादियों की तकारीब में इनके वज़रा थप्पड़ मार रहे थे, जब साफ़ियों को गोलियां लगी थी। ये सारे रेफरेंस भी कादमी साहब को अपने तजिया देते हुए वो भी उन साफ़ियों के बारे में भी बात करनी चाहिए जिनके ऊपर उनके दौर में पाबंदियां लगी, जिनको उठा के शुमाली इलाका जात की सैर करवाई गई। तो मकसद ये है कि ये खान साहब ये चाहते हैं, एक जो ये बात करते हैं ना खान साहब के, जी मैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया हूँ और मेरे खिलाफ बगावत होगी। असल ये चाहते हैं, खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ख़िलाफ़ नहीं है, खान साहब चाहते हैं कि इनको फिर आरटीएस सिस्टम बंद किया जाए इनके लिए। लेकिन अली बलोच साहब, ये देखें ना, अभी आप हुकूमत में हैं, आपको वो सब अच्छा लग रहा है जो खान साहब को अच्छा नहीं लग रहा। खान साहब का, मैंने जिस तरह आपने बात की है काजी फ़ायद ईसा साहब के केस की, उन्होंने बाद में उसका एतराफ़ किया था। जिन सहाफ़ियों की आप बात कर रहे हैं वो भी खान साहब के दौर में होता रहा, गलत होता रहा, आप उस पर तनकीद करते रहे, लेकिन आज आपके दौर में भी उसी से मिलती जुलती कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो फिर इसमें फ़र्क क्या है? अगर आप समझते हैं कि उनके दौर में सहाफ़ियों को गलत उठाया गया तो जिम्मेदारों को सामने लाएं, सजाएं दें। जो आपको लगता है कि करप्शन हुई उनको भी सजाएं दें, लेकिन जवाबी कार्रवाई और उसी तरह के इकदाम जो कि उन्होंने गलतियां की, इससे तो मसला नहीं हल होगा। नहीं, ये जवाबी कार्रवाई नहीं है। अगर खान साहब के टाइम में करप्शन हुई है और उसके ताने बाने खान साहब के घर तक जाते हैं तो फिर खान साहब के खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी जो अपना सदाकत अब्बासी साहब कह रहे थे कि केस बनने के लिए जा रहे हैं और केस बनेंगे इंशाल्लाह, हौसला करें। हमें तो आपको पता है कि पनामा का जिक्र किया, अकामा के ऊपर मियाँ साहब को किया, जिस तरह से JITs बनी, जिस तरह से 2-2 साल उनको जेलों में बंद रखा गया, कैदो बंद की सोबतों में रखा गया, तो ये सारी गिरफ्तार करने का है और अकाउंट्स मुंतकिल किए गए, 90 दिन के रिमांड दिए गए। ये सारी सहूलतें अभी खान साहब को भी मुयस्सर आएंगी, क्योंकि खान साहब ने तो एक्चुअली करप्शन की है ना। खान साहब ने BRT पिशावर में करप्शन की है, खान साहब ने रिंग रोड में करप्शन की है, खान साहब ने कोरोना का फंड अरबों रुपया खाया है, खान साहब ने फराग गोगी के जरिए करप्शन की है। तो फिर खान साहब को अगर वो कहें कि उनके खिलाफ विक्टिमाइजेशन हो रही है तो ये तो नहीं है। हाँ, खान साहब ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट किरदार अदा करे, लेकिन उनके हक में करे, उनके लिए वोट चुराए, उनके लिए अदालतों से झूठे फैसले करवाए जाएं, उनके मुखालिफिन को दीवारों में चुनवाया जाए, फिर खान साहब को इसलिए आवाज देते हैं कि वो आपके हक में किरदार अदा करें। उनको पंजाब और मरकज का भी मैंडेट चुरा कर दे दिया जाए, फिर अदालतें भी ठीक है, फिर सब कुछ ठीक है। तो खान साहब को अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है। खान साहब जब ठीक है, जवाब लेने दीजिएगा अलीगौर साहब होगा। ठीक है, अब्बासी साहब, ये वो कह रहे हैं कि अगर आपने करप्शन की है, गलतियां की हैं और जो फवायद उठाए हैं करप्शन करके बकौल उनके, तो उसका तो जवाब देना पड़ेगा, केसेस भी बनेंगे। तो मेरे भाई, अगर हमने करप्शन किया तो करप्शन का केस बनाए ना, दहशतगर्दी का केस बना के क्यों मुंह पे कालक मल रहे हैं? लेकिन वो नोटिस तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खुद लिया है अब्बासी साहब। नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई हमें दहशतगर्दी का पर्चा नहीं कराया। अब दो बातों को मिक्स कर रहे हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट का नोटिस दिया, वो एक अलग चीज़ है। कंटेम्प्ट का नोटिस होना, करप्शन का केस बनना, इनको पता है कि करप्शन पे केस पे हम इमरान खान को पकड़ ही नहीं सकते। इमरान खान इनके लिए वो जिन है जो बोतल से बाहर आ गया, इनको वो खड़ा होकर तनकीद करता है, इनकी टांगें कांपती हैं। अब एक ही तरीका है
कि जिसे इमरान खान को वो गिरफ्तार कर सकते हैं, खुद नहीं करना चाहते, अदालतों के जरिए करना चाहते हैं। अब वो तरीका क्या है कि इमरान खान को दहशतगर्द बना दे। अब सुने, पाकिस्तान की तारीख है, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के लिए, दुनिया में दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और अल्लाह अल्लाह करके इल्ज़ाम दहशतगर्दी का हटा है। और इमरान खान ने बल्कि पूरी दुनिया में मुसलमान 1.5 अरब मुसलमानों को भी जो दहशतगर्द समझे थे उनको हटा दिया। आज ये हमारी बेवकूफ़ इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान में एक मशहूर तरीन इंटरनेशनल एक जो फेमस आदमी है उसको दहशतगर्दी का पर्चा करा के एक तो दहशतगर्दी का इल्ज़ाम ले रहे और दूसरा ये अपनी नाकामी मान रहे हैं कि किसी और केस में, किसी और मामले पे इमरान खान पकड़ा ही नहीं दे रहा। दहशतगर्दी का ऐसा केस है जिसमें जो अक्यूज होता है, जो मुल्जिम होता है जी, उसके बहुत सारे हकूक नहीं होते, लिहाजा उसकी आड़ में ये इमरान खान को शायद अरेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन जैसे इनका हर हरबा नाकाम हुआ वैसे ये हरबा भी नाकाम होगा। दूसरी मेरी बात भाई कह रहे हैं कि 2018 में इमरान खान ने RTS बंद कर दिया था, तो मेरे भाई आपको याद दिलाऊं कि 2018 में निगरान हुकूमत थी जिसको नून लीग की हुकूमत ने बनाया था और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बनाया था, PTI की हुकूमत उस वक्त नहीं थी। तो वो निगरान हुकूमत जिसने इलेक्शन करवाया था और वो जो पूरा RTS का सिस्टम है वो आप लोगों ने और पीपल्स पार्टी ने मिलके, शायद खाकान और खुर्शीद शाह ने मिलके वो निजाम बनाया था। लेकिन अब्बासी साहब वो कहते हैं ना पूरा सिस्टम खान साहब की हिमायत में था, वो फिर डिबेट कहीं और निकल जाती है। चले मुझे मौका दीजिएगा जरा मैं अतर काज़मी साहब की भी राय शामिल करूँ। ठीक है, मुझे मैं दोबारा आऊंगा, मुझे थोड़ा सा टाइम की कमी है, मुझे ब्रेक पे जाना है काज़मी साहब के पास। कर लें, आप बात कर लें, जल्दी से मुकम्मल कीजिए। ये जो मंसूबे गिन रहे हैं, ये जो आप करप्शन के केसेस गिन रहे हैं, वो मेरे भाई केस बनाए और नंबर ठीक है। ये जो जिन सहाफियों का जिक्र किया, उन सहाफियों पे जिस इदारे ने उनको अगवा किया था, आज उन इदारों को आप मिसाल बनाएं, उनके खिलाफ केस करें, उन अफसरों को मुअत्तल करें जिन्होंने राना। तो आप अगर जुर्रत करें ना, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप बेबस है, आप सिलेक्टेड है, ठीक है, आप किसी के नीचे हैं, आप केस नहीं बना सकते। बनाए FIA के अफसर को पकड़े जिन्होंने सहाफियों पे केस बनाए थे। अगर आप चले ठीक है, अब ये इसका जवाब लेंगे ब्रेक के बाद अतर काज़मी साहब की राय भी शामिल करेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। अतर काज़मी साहब, हम आखिर में चाहेंगे कि सैलाब मुतासिरीन के हवाले से कुछ बात कर लें। ये सियासी खींचातानी, सियासी रशाकशी तो हमेशा की तरह जारी है और आइंदा भी जारी रहेगी। बेहतर ना होता कि इस आजमाइश की घड़ी में अपने सियासी इख्तिलाफात को साइड पर रखते हुए सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए आगे बढ़ा जाता। और खान साहब जिनकी आप बात करें कि हर चीज़ में हुकूमत उनको फॉलो करने पर मजबूर होती है, उन्हें भी क्या पहले नहीं चाहिए था कि दोनों सूबे जिस पे हुक्मरानी कर रहे हैं आगे बढ़ते, उन इलाकों में जाते और उनकी मदद करते? जी बिल्कुल जरूर। एक जुमला सिर्फ ऐड करूंगा, जिस तरह अली भाई ने कहा कि माजी में भी सहाफियों के खिलाफ कार्रवाइयां होती रही, खान साहब के दौर में भी सहाफी अगवा भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन जो पार्टनर उन ताकतों को इस हुकूमत की शक्ल में मिला है ना, वो पार्टनर कभी माजी में नहीं मिला था। सहाफियों को इस तरह हथकड़ियां लगा के शहर शहर, थाना थाना, कचहरी कचहरी नहीं घुमाया गया था, इसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। पहले तो कोई खुफिया ताकतें थी ना, अब तो सब कुछ ये हुकूमत कर रही है। इनकी अपनी पुलिस रात को छापे मारती है, जाके सहाफियों को उठाती है। तो मेरे ख्याल में अब सब कुछ सामने आ गया। जहां तक आपका ये सवाल है कि सैलाब के हवाले से सारी जमातों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, देखिए मैं इससे टोटली एग्री करता हूं, सब जमातों को किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल हम्बली मैं साथ ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो सारा सिस्टम है ना, ये तो इसकी बुनियाद है। आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये मैस क्रिएट किया 15 साल में, वो सारे मिलके बैठ जाएं और इसके अंदर से हल निकाल लें। जिस दिन इनके मसाइल और अवाम के मसाइल एक हो जाएंगे, उस दिन ये मसला ही नहीं होगा। सिंध में 14 साल से किसकी हुकूमत है? बिलावल साहब की हुकूमत है ना। तो 14 साल में उन्होंने क्या प्लानिंग की थी सैलाब के हवाले से? अब वो कह रहे हैं कि इमरान खान हमारे साथ बैठ जाए। हर किसी ने अपना किरदार अदा करना है, चाहे वो खान साहब हों या दीगर जमातें हों। लेकिन असल मसला जो है वो इन लोगों की तर्ज हुक्मरानी है, जो सिंध में करते आ रहे हैं ये पिछले 15 साल से, या दीगर जगहों के ऊपर। तो मेरे ख्याल में इसमें एक लार्जर जो पिक्चर है वो ये है कि जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, आज से अगले साल हम दोबारा यही बात कर रहे होंगे, 4 साल बाद हम दोबारा यही बात कर रहे होंगे। मिल बैठना अच्छी बात है, लेकिन इन लोगों के पास हल नहीं है इस चीज का।
अली गौर साहब, जिस तरह से तनकीद कर रहे हैं सारे ही इस वक्त हुकूमत के ऊपर भी ये बात हो रही है, गो के आजमाइश की घड़ी में सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल वो इकदाम जो कि कर सकते थे आपके हुकूमत के अंदर भी लोग और उसके अलावा भी जो लोगों ने हुकूमतें की हैं, ना कच्चे मकानात वालों को पक्के मकानात दिए गए, ना डैम्स बनाए गए, ना ही आफत आने के बाद उनको बर वक्त इमदाद पहुँचाई जा रही है, तो क्या इसका हल क्या है? कौन करेगा इनका अजाला? ये तो पहली बात तो ये है कि बिल्कुल सैलाब के ऊपर सियासत करने की ज़रूरत नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को है। वो मतलब है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया, आवाम से भी अपील की है और 5 अरब रुपए फौरी तौर पर जारी किए। इससे पहले उन्होंने बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों के भी दौरे किए। बहरहाल ये मतलब है कि सैलाब तो एक आफत है, अल्लाह ताला मतलब है सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये एक बड़ा चैलेंज है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। मैं चाहूंगा अली गौर साहब वक्त की कमी है, जागीर है वो पंजाब में भी फैली हुई है, वो KPK में भी फैली हुई है, वो गिलगित बल्तिस्तान में भी फैली हुई है। खान साहब भी चल पड़े, उनको भी सिर्फ अपनी सियासत चमकाने का शौक है, कुछ सैलाबजदगान की तरफ सबको सियासत से बालातर होकर सोचना होगा। उनकी हुकूमतें हर तरफ फैली हुई हैं। ठीक कह रहे हैं आप। अब्बासी साहब क्या कहेंगे आप? देखिए, हम समझते हैं कि ये सूबाई हुकूमतों का काम है, सूबाई हुकूमतें कर रही हैं। पंजाब में ज़्यादा ये सियालकोट का एरिया वो क्लियर हो गया, वहाँ रिलीफ का काम हो गया। जहाँ तक साउथ पंजाब में है वहाँ पे है और गवर्नमेंट अपना काम कर भी रही है, पंजाब की गवर्नमेंट। लेकिन मामलात बलूचिस्तान में और सिंध में ख़राब हैं। और सिंध में ज़ाहिर है वहाँ पे पैसा आपको पता है कहाँ जाता है, और वो पैसा अगर सिंध में लगता, वहाँ पे इसकी कोई प्लानिंग होती, जैसे आपने कहा 15 साल से हुकूमत है वहाँ पे, तो बहरहाल अल्लाह करे कि जो ये हुकूमत है सिंध वाली और बलूचिस्तान वाली, ये अपना किरदार अदा करे। इमरान खान साहब कल जा रहे हैं ताकि मुल्क की जो डिबेट है वो इन चीज़ों से हटके इमरान उम्मीद करते हैं कि इस दौरों से, इन कोशिशों से उन तमाम मुतासिरीन की मुश्किलात का अजाला मुमकिन हो सके। सदाकत अली अब्बासी साहब, अली गौर बलोच साहब, अतहर काज़मी साहब, आप सब हमारे साथ मौजूद थे। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे पोलियो के खात्मे के लिए जो पाकिस्तान में कोशिशें जारी हैं वो कितनी मौसर है और उसके लिए अवामी ताउन कितना ज़रूरी है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। पोलियो को मुल्क से मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने के लिए और इसके तमाम केसेस के ख़ात्मे के लिए मुतल्लिका हुकाम, मुतल्लिका इदारे दिन रात कोशां हैं। कितनी इसमें पेशरफ्त हो सकी है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कोऑर्डिनेटर इंसदाद पोलियो मुहिम डॉक्टर शहजाद आसिफ बेग साहब। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त पोलियो के हालात क्या हैं और मुकम्मल ख़ात्मे का जो ख्वाब है पाकिस्तानियों का, वो कब तक पाए तकमील तक पहुँचेगा? जी, इस वक्त तक पाकिस्तान में पोलियो के 14 केसेस हो चुके हैं, जिनमें से 13 केसेस जो है वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान से हैं और एक केस लखी मरवत से है। इसके अलावा अभी हाल ही में पिछले 2-3 हफ्तों में माहौलियाती नमूनों में वायरस की मौजूदगी पाई गई है। बहावलपुर, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, नौशहरा, पेशावर, स्वात और सियालकोट में। सही। अच्छा, जो हालिया कैंपेन है आपकी डॉक्टर साहब, वो कितने दिन पे मुहित है? किन किन इलाकों को ज्यादा इस बार फोकस किया जा रहा है? ये एक मुल्क गिर मुहिम है जो हम 3 स्टेजेस में कर रहे हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट जो थे वो हमने 15 तारीख से कैंपेन स्टार्ट कर दी थी। कुछ जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे हम 22 तारीख से स्टार्ट की है, जबकि बलूचिस्तान में हम 29 अगस्त से स्टार्ट करेंगे। तो मजमूई तौर पर हमारा प्रोग्राम है कि हम पूरे पाकिस्तान में 4 करोड़ 30 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे इंशाल्लाह जी। हमारी दुआ है कि ये कोशिशें रंग लाएं। लेकिन आपके ख्याल में ये जो केसेस सामने आ रहे हैं, ये किन किन इलाकों से ज़्यादा केसेस हैं और इसकी वजह क्या है? यहाँ पे क्यों ये जरासीम अभी तक मौजूद है? जी, वायरस जो है वो इस वक्त जो केसेस हैं हमारे 14 में से 13 केसेस जो हैं वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में है। और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में भी 2 ही तहसीलें हैं, मीर अली और मीरन शाह। ये कोई 15 से 16 किलोमीटर का एक एरिया है। ये 13 के 13 केसेस उन्हीं 15-16 किलोमीटर का एरिया है। और वो वजह ये है कि वहाँ पे पिछली कैंपेन्स में बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को कतरे पिलाने से इनकार किया हुआ था या फेक फिंगर मार्किंग कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अनप्रोटेक्टेड थे और जब वायरस ने उस इलाके में गया तो बच्चों पे अटैक किया।
और ये जो आप बता रहे हैं कि ज़्यादातर पेरेंट्स ने, माँ बाप ने अपने बच्चों को कतरे नहीं पिलाए, ये किस चीज़ का खौफ है? क्या ये अवेयरनेस की कमी है या कोई और खदशात हैं जिसकी वजह से अपने बच्चों को इस बीमारी में झोंक रहे हैं वो खुद? जी, अगर उन्होंने अपने कतरे नहीं पिलाए तो कुछ तो हमारी भी कोताहियाँ होंगी, जिसमें ये है कि हमारी टीमों में उन इलाकों में फीमेल्स नहीं मिलती, हमें बहुत मुश्किलात का सामना पड़ता है। नॉर्थ वज़ीरिस्तान में सिर्फ 1% ख्वातीन है, तो इस वजह से हमारी टीमों को घर के अंदर एक्सेस नहीं होती, और इसलिए इसका मतलब ये है कि जो बच्चे बाहर पेरेंट्स ले आते हैं वो उन्हीं को वैक्सीनेट करते हैं। ये तो हमारी तरफ से कोताही थी। तो इस बार कुछ बेहतरी आई डॉक्टर साहब इस कैंपेन में जो अब चल रही है? जी, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, अभी तक के जो रिपोर्ट्स हैं नहीं, ये जो खवातीन वर्कर्स की कमी आपको दरपेश थी, इस बार उस कमी को दूर करने की कोशिश की गई? अच्छा जी, हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। उन इलाकों में ख्वातीन को हासिल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन इलाकों में ख्वातीन का काम करने का कल्चर नहीं है, ज़रा प्रॉब्लम है हमें। दूसरी बात ये है कि देखें, ये हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर वालिदैन को पता हो कि ये चीज़ हमारे बच्चे के लिए अच्छी है तो वो कभी भी इनकार ना करें। इसका मतलब ये है कि यानी कि अवेयरनेस की कमी भी कहीं ना कहीं वजह है, आप समझते हैं? जी, हम शायद उन इलाकों में, कुछ इलाकों में वालिदैन को उस तरह कन्विंस करने में कामयाब नहीं हो सके। तो एक्सप्रेस टेलीविजन के तवज्जुह से आप कोई पैगाम अगर देना चाहें उन पेरेंट्स को डॉक्टर साहब? जी, मेरा पैगाम यही है कि अब तो खासकर सैलाब की वजह से हमारी टीमों का मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचना और भी मुश्किल है, और अगर हमारी टीमें इतनी मुश्किलात तय करके पानी से गुजर के आपके घर पे दस्तक देती है तो अपने बच्चों को बाहर लेके आएं। 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे को हर बार कतरे